दोस्तों वेलकम टू कैफे बितान। बात करेंगे अपकमिंग हॉलीवुड फिल्म जो कि 25 अप्रैल 2025 को रिलीज होगी एज पर करंट इन्फॉर्मेशन, जिसका नाम है अंटिल डॉन। डायरेक्टेड बाय डेविड एफ सैनबर्ग, जिन्होंने काफ़ी सारी फिल्में डायरेक्ट की हैं। उनमें से दो बड़े भारत में पॉपुलर हैं, वो है लाइट्स आउट और एनाबेल क्रिएशन। मैंने लाइट्स आउट देखी है। ये तो नहीं कह सकता कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्लासिक और 100 साल में एक बार ऐसी फिल्म बनती है, ये मैं नहीं कह सकता। हाँ, लेकिन स्टोरी काफ़ी यूनिक है, प्रेजेंटेशन वगैरह ठीक है, एक हद तक मज़ा आता है देखने में। एनाबेल क्रिएशन मैंने देखी नहीं, खैर। और उसके बाद उनकी दो और फिल्में हैं जो कि मेरी जहन में जो मुझे अभी याद आ रहा है वो है शज़ाम और शज़ाम द फ्यूरी ऑफ गॉड। दोनों ही डीसी सिनेमैटिक यूनिवर्स की सुपर हीरो फिल्में हैं और शज़ाम फिर भी एक हद तक ठीक है। शज़ाम द फ्यूरी ऑफ गॉड मेरे ख्याल से सबसे वाहियात है। मैं देखते वक्त उल्टी करते करते बचा, मैं रिव्यू भी नहीं कर पाया, कहीं मैं रिव्यू करते हुए ही उल्टी ना कर दूं। खैर दोस्तों, अब चलिए दोस्तों अंटिल डॉन के बारे में देख लेते हैं कुछ और इन्फॉर्मेशन। अंटिल डॉन जो है वो एक स्लैशर हॉरर फिल्म है। स्लैशर जॉनर का मतलब या स्लैशर नेचर का किसी भी फिल्म में होने का मतलब होता है कि आपको ऐसे बहुत से सीन मिलेंगे कि कोई जो विलन है वो लीड एक्टर्स को या जो भी जिसे भी हो वो काट रहे हैं, बहुत स्लैश कर रहे हैं, यानी काट रहे हैं बहुत ही धारदार हथियार से। अब और जब काटा, और ये सब काटने वाले जो सीक्वेंसेस होंगे वो ऐसा नहीं है कि ब्लर कर दिया या स्क्रीन ब्लैक कर दी, नहीं भाई, काफ़ी हद तक खुल के ये सब चीज़ें दिखाई जाती है जो वायलेंस है। और इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, काफ़ी हद तक खुल के दिखाई जाती है। और ये सब काटने मारने वाले जो सीक्वेंसेस हैं ये मेन प्लॉट के साथ काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लीमेंटरी या परिपूरक होते हैं, और जनरली ऐसा होता है। और हाँ, आप उन सब सीन्स को कहीं ना कहीं ज़्यादा आपको पर्सनली पसंद नहीं है उस तरह के वायलेंट सीन, या आप पसंद है लेकिन फिर भी उसे हजम नहीं कर पाते क्योंकि साइकोलॉजिकली आप उतने स्ट्रांग नहीं है, वो तो एक अलग बात है। अब चलिए दोस्तों कहानी को देख लेते हैं। इस फिल्म की जो कहानी है वो एक वीडियो गेम, उसका नाम भी अंटिल डॉन ही है, वीडियो गेम की कहानी से इंस्पायर्ड है। मतलब पहले वीडियो गेम निकली थी, फिर अब उसके ऊपर बेस करके ये फिल्म निकल रही है। और जिन्हें नहीं पता उन्हें बता दूँ कि मैं एक टाइम पे वीडियो गेम वगैरह खेलता था, अब नहीं खेलता। और वीडियो गेम्स में कुछ ऐसी बेहतरीन कहानियों के साथ वीडियो गेम्स हैं कि वो किसी भी एंगल से किसी फिल्म की कहानी से कम नहीं है। जब आप उन्हें खेलेंगे तो आपको लगेगा कि आप फिल्म ही देख रहे हो, बस फ़र्क सिर्फ इतना ही, वो फिल्म नहीं है, वीडियो गेम है। खैर, तो ये भी कहानी वीडियो गेम के कहानी से इंस्पायर्ड है। इंस्पायर क्या कहूँगा, कम्प्लीटली बेस्ड ही है शायद प्ले स्टेशन, इसलिए इसका जो ट्रेलर है ये प्ले स्टेशन जो सोनी या जो भी प्ले स्टेशन जो उन यूट्यूब चैनल है प्ले स्टेशन का, वहाँ भी आपको अवेलेबल मिलेगी इस फिल्म का ट्रेलर। खैर, कहानी क्या है? कहानी कुछ यूँ है कि बहुत ही यूनिक है, इसलिए मैंने थंबनेल में यूनिक डाल दिया लिख के, क्योंकि सच में बहुत यूनिक है। कहानी जो है एंडलेस टाइम लूप इस पे बेस्ड है। अब ये एंडलेस टाइम लूप क्या है इसको भी हम ज़रा देख लेते हैं। एंडलेस टाइम लूप, इसका हिंदी अर्थ होता है अनंत समय चक्र। आसान भाषा में कहूँ कि आप किसी दोस्त के घर मान लीजिए आप घुस रहे हैं, फिर वहाँ जाके आप झगड़े करेंगे या हंसी मजाक करेंगे, वो तो आपका पर्सनल मैटर है, लेकिन आप घुस रहे हैं और आप घड़ी में देख रहे हैं अपने 6 बजे हैं, आप घुसेंगे। फिर क्या है, इन जनरली क्या होता है कि वक्त जो है वो सामने की तरफ बढ़ेगा, जैसे 7 बजेंगे, 8 बजेंगे, 9 बजेंगे, 10 बजेंगे, लेकिन नहीं, टाइम लूप में यही तो खेल है, यही मज़ा है। समय जो है एक सर्टेन टाइम के बाद, आप 6 बजे घुसे हैं, 7 बजे के बाद, 8 बजे के बाद, 6:15 के बाद, 7:45 के बाद, एक सर्टेन टाइम के बाद या कोई सर्टेन घटना घटने के बाद, किसी की मौत हो जाए, कोई ग्लास टूट जाए, एटसेट्रा 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 एटसेट्रा, कोई भी घटना हो, सर्टेन घटना के बाद या सर्टेन वक्त के बाद जो है आप फिर से अपने आप को उसी ये देखोगे कि आप दरवाजे पे खड़े हो, 6 बजे है और आप अपने दोस्त के घर घुस रहे हो। मतलब आप बिगिनिंग पॉइंट पे आ गए, आप स्टार्टिंग पॉइंट पे आ गए, और यही चीज़ जो है वो चलती रहेगी, इसलिए वो लूप कहा जाता है। जैसे अपने मोबाइल में नहीं करेंगे, यूट्यूब में वीडियो अगर आप लूप में चलाएंगे तो वो वीडियो चलती रहेगी। आगे की वीडियो एक वीडियो ख़त्म होने के बाद दूसरी बात की वीडियो शुरू नहीं होगी, बस चलती रहेगी। तो यही है एंडलेस लूप, इसी लूप में आप फंसे रह जाओगे। तो कहानी कुछ यूँ है कि एक खोई हुई बहन को ढूंढने के लिए एक लड़की अपने दोस्तों के साथ एक घर में जाती है, और वो घर जो है, वो ट्रेलर में ये सब बातें बताई गई है, वो स्टक इन टाइम है, मतलब समय में फंस चुका है वो घर। जाके देखते हैं, एक सैंड टाइम वॉच है, नीचे ये स्केलेटन की भी एक तस्वीर है जो कि इविलनेस को डिनोट करती है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। एक कैलेंडर भी दिखता है जिसमें 24 दिसंबर है, उसके बाद का पन्ना भी 24 दिसंबर है, और अगर मैं गलत नहीं हूँ बाकी सभी पन्ने भी 24 दिसंबर ही होंगे, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, क्योंकि वो फंस चुका है टाइम में वो घर। सूरज ढलने के बाद बहुत ही भयंकर एक्टिविटीज़ होती है उस घर में,
वो एक्टिविटीज़ कुछ यूँ है कि कोई बाहर निकलता है, कहाँ से निकल रहा है किसी को नहीं पता, कोई बाहर निकलता है और सबको मार देता है, ब्रूटली स्लैश कर देता है, और फिर और सब दोस्त मर जाते हैं, और मरने के बाद फिर उनकी आंखें खुलती है। मतलब वही समय जो है वो पीछे चला गया, वो फिर से बिगिनिंग पॉइंट पे आ गए। वो कह रहे हैं अरे हम तो मर चुके थे, फिर क्या हुआ। फिर वो इधर उधर घूमते हैं, फिर उन्हें कोई मारता है। ऑफ कोर्स वो सर्वाइव करने की कोशिश करते हैं लेकिन नहीं कर पाते, मारते हैं। वो इविल शक्ति जो है वो उसे उन दोस्तों को मारते हैं, फिर वो जीवित हो जाते हैं। लेकिन मज़ा ये, और कहा यह जाता है स्टोरी में कि आप बच सकते हैं अगर आप अनटिल डॉन, मतलब भोर तक या सुबह तक सरवाइव कर जाओ तो। अब ये मज़े की बात यह है कि सरवाइव कर जाओ, इसका ये मतलब नहीं है कि अनंत काल तक आप मरते ही रहोगे और आप सुबह तक सब कुछ ठीक हो जाएगा। नहीं नहीं, अनंत काल तक आप मरोगे, फिर जीवित होगे और सुबह तक सब ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं है। आपकी लाइफलाइन लिमिटेड है, आप एक हद तक ही मर के जीवित हो सकते हो। 13 बार, 14, 15, 10, 7 हाइस्ट कुछ है ऐसे नंबर्स। अगर मैं गलत नहीं हूँ, ट्रेलर देख के मुझे जो लगा, मैं फिर से कहता हूँ ये ब्रेक डाउन है, श्योरिटी नहीं है, अनुमान है, सिर्फ एजम्पशन। खैर ट्रेलर देख के लगा कि एक हद तक ही आप मर सकते हो, उसके बाद अगर आप मरोगे तो आप फिर से जीवित नहीं हो पाओगे, मतलब समय आपके लिए पीछे नहीं जाएगी। अब देखना यह है कि वो सर्वाइव कर पाते हैं या नहीं। जैसे ये डायरी देखिए, वो घर में जो भी घुसता है वो अपना नाम लिखता है डायरी पे, और देखिए यहाँ रिमार्क लिखा है, किसी ने रिमार्क नहीं लिखा। देखिए लेफ्ट साइड में नाम है और राइट साइड में जो रिमार्क है, जो मिडिल कॉलम है, किसी ने नहीं लिखा। मतलब क्या? मतलब ये कि कोई जिंदा शायद रहा ही नहीं कि लिख सके। तब देखना ये दोस्त सर्वाइव कर पाते हैं या नहीं। कहानी अपने आप में बहुत यूनिक है। अगर आप डॉक्टर स्ट्रेंज 1 देखें, उसके एंडिंग सीन में आपको ये एंडलेस टाइम लूप में डॉक्टर स्ट्रेंज जैसे फंसा देते हैं डोरमामू को, ये चीज़ आपको देखने को मिलेगी। लेकिन इसी के ऊपर बेस करके कंप्लीट फिल्म बनना, डॉक्टर स्ट्रेंज में अंत में वो था, लेकिन उसी के ऊपर बेस करके ये कंप्लीट फिल्म बनना, ये मेरी नज़र में ऐसी मैंने पहली फिल्म देखी। और डायरेक्टर जो है वो कहीं ना कहीं मैं मानता हूँ ऐसा कि शज़ाम और शज़ाम द फ्यूरी ऑफ गॉड में उन्होंने बहुत ही एवरेज काम किया। शज़ाम में फिर भी ठीक है, फ्यूरी ऑफ गॉड में तो गॉड ने तो उन्होंने, मतलब क्या बोलूँ, मैं उल्टी करते करते बचा। खैर और भी शब्द मैं यूज़ कर सकता हूँ लेकिन मैं नहीं कर रहा। लेकिन वो हॉरर में बुरे नहीं है। लाइट्स आउट अगर आप देखें, एनाबेल क्रिएशन के बारे में भी मैंने जितना सुना है अच्छे हैं। वो होता है ना, सब जॉनर हैंडल नहीं कर सकते। मैं उम्मीद करता हूँ ये फिल्म अच्छी हो। और फिल्म रिलेटेड जो है ये एक बुरी खबर है और एक अच्छी खबर है। क्या है कि एक नया ड्रामा या एक नई टेंडेंसी शुरू हुई है। वो कुछ यूँ है कि कुछ ऐसी हॉलीवुड फिल्में हैं जो हिंदी डब में रिलीज़ नहीं होती, इंग्लिश में, ओरिजिनल इंग्लिश लैंग्वेज में रिलीज़ होती है, लेकिन जब वो OTT में रिलीज़ होती है तब वो हिंदी डब में रिलीज़ होती है। तो एज पर करंट इन्फॉर्मेशन इसकी जो है हिंदी ट्रेलर अभी रिलीज़ नहीं हुई, तो शायद ये फिल्म हिंदी डब रिलीज़ नहीं होगी, थिएट्रिकल रिलीज़ हिंदी डब नहीं होगी, लेकिन शायद OTT में हिंदी डब होके रिलीज़ हो। लेकिन मैं पूरी कोशिश करूँगा जब ये फिल्म निकले मैं रिव्यू करूँ। उम्मीद करता हूँ फिल्म अच्छी हो, काफ़ी यूनिक है। देखते हैं क्या होता है। दोस्तों ऐसे वीडियो बनाने के लिए सॉरी, मैं क्षमा चाहूँगा। एक पॉइंट जो है वो छूट गया था। एज ए सिने लवर मैंने एक चीज़, जितनी भी मेरी एक्सपीरियंस है उस हिसाब से मैं कहूँगा कि ट्रेलर ब्रेकडाउन में एक पॉइंट ये है कि मुझे ऐसा लगता है कि वो घर क्यों ऐसा है, वो क्यों स्टक इन टाइम है, समय में फंसा है, क्यों वहाँ इस तरह की भयंकर एक्टिविटीज़ होती है, लोग मरते हैं फिर जीवित होते हैं और जो है एंडलेस टाइम लूप में फंस के रह जाते हैं, और अंटिल डॉन, सुबह तक अगर सर्वाइव करे तो बच जाएंगे। तो ऐसा क्यों होता है? उस घर की ओरिजिन क्या है? कोई जादूगर ने ऐसा किया, या कोई यहाँ कोई मतलब मैथोलॉजिकल कोई एलिमेंट है, या कोई साइंस फिक्शन एंगल है? शायद ये सब चीज़ें फिल्म एक्सप्लोर नहीं करेगी। बस जो दिखा रहे हैं वो देखो, एंजॉय करो। हो रहा है उस घर में भयानक एक्टिविटी, ये सच है। क्यों हो रहा है वो हमें भी नहीं पता, वो शायद एक्सप्लोर नहीं करेंगे, मुझे ऐसा लगता है। अगर करें तो मज़ा आएगा। तो दोस्तों यही था आज का वीडियो, मिलते हैं किसी नए वीडियो में।